डीप मेंटल ट्रॉमा, कुछ अपने बेटे की वजह से और कुछ बेटे को होने वाली परेशानियों को झेलते झेलते करते करते ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी यहीं थम गई है और आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं। इससे कैसे बाहर निकलूं, इस ट्रॉमा से कैसे बाहर आऊं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन इस हीलिंग ने ना इनकी लाइफ में परिवर्तन लाए बल्कि आगे की राह भी दिखाई दी, आगे का रास्ता भी दिखाया। कैसे बढ़े, क्या करें, कैसे इस ट्रॉमा से बाहर आए। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक ऐसी महिला की जो कि बहुत ही यंग एज नहीं है, एज है उनका बेटा लगभग 27-28 के अराउंड का है और एक ही बेटा है उनका, लेकिन वो भी मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी परेशान। ये जो महिला है ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, यूपी की रहने वाली है और ये एक हाउसवाइफ है। इनका जो बेटा है उनकी वजह से इनको बहुत डिस्टरबेंस रहती है, काफ़ी परेशानी रहती है, क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो मेंटली स्टेबल नहीं है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम इनके बेटे के साथ है। लाइक वो मेंटली डिस्टर्ब हैं और बुरे बुरे ख्याल मन में आते रहते हैं और बेसिर पैर की बातें चलती रहती है। उनको फोबिया है, उनको डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जितने भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम उनके अंदर है। और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है ना कि अगर किसी एक चीज़ को हील कर रही हूँ, पता चला कि ये भी चीज़ निकल के आ रही है, फिर उसको हील कर रही हूँ, फिर पता चल रहा है कि ये निकल के आ रही है, ऐसे करके इनका चल रहा था। ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जहाँ पर मेंटल इनस्टेबिलिटी की बात है, जहाँ पे ऐसी बात है कि मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से इंसान बीमार है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। और उसमें भी बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इनकी दवाइयाँ इतनी हार्ड दवाइयाँ चल रही थी कि लड़के का डाइजेशन बहुत ही वीक हो गया था और दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा हो रहा था, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। चिड़चिड़ापन, अपनी माँ पे गुस्सा निकालना, माँ को बात बात पे बातें सुनाना, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। और इनकी वजह से इनकी मदर बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मदर के भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। जब ये हीलिंग के लिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने सारी बातें बताई कि इस तरह की चीज़ें हैं और उनकी मदर ने खुद ही कहा कि मैं जानती हूँ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि इनको कोई एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारी है। मेंटल रूप से भी ये बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, काफ़ी सारे विकार हैं और उसकी वजह से, दवाइयों की वजह से फिज़िकली भी ये काफ़ी मतलब परेशान है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इनको हो गई है। तो ये केस आपके लिए चैलेंज रहेगा, उन्होंने कहा। मैंने भी महादेव का नाम लेकर के हीलिंग शुरू की। इस केस में ऐसा था कि अपने बेटा को देखते देखते मदर की भी हालत मतलब वैसी ही होती जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि दिन रात इस तरह के लड़के को संभालना, इस तरह के बच्चे को संभालना, उसकी केयर करना, और बच्चा बात बात पे माँ पे भी गुस्सा आ जाता था, काफ़ी गुस्सा, काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी सारी बातें मदर को अपनी वो बोल देता था। कुछ ऐसी बातें जो उसे नहीं बोलनी चाहिए वैसी बातें भी बोल देता था। और एक मदर के, एक माँ के दिमाग पे इन सब का क्या असर पड़ता होगा आप समझ सकते हैं। एक तो उनको बेटे को संभालना, इतनी सारी दिक्कतें, ऊपर से बेटा अगर वो अगर वो अपने अंदर हिम्मत जुटा भी रही हैं तो बेटा कड़वी बातें बोल के, उल्टी सीधी बातें बोल के, उनका दिल दिखा करके उनके हिम्मत को चकनाचूर कर देता था। तो ये, जैसा मैंने बताया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। मैंने भी महादेव का नाम लेके ही इस केस की शुरुआत की और ये हीलिंग उनकी स्टार्ट हुई। 6 वीक की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इन जनरल मैं 6 वीक की हीलिंग रखती हूँ और 6 वीक होते होते मतलब जो केस है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये चूँकि कॉम्प्लिकेटेड केस है तो इसको मैं 1-2 वीक का और एक्सटेंसन दे रही हूँ। उनकी हीलिंग अब लगभग ख़त्म होने वाली है और उनमें काफ़ी हद तक सुधार आ गया है, बहुत हद तक उस लड़के में इम्प्रूवमेंट आ गया है। उनके बेटे अब अपनी माँ से उस तरह की बातें नहीं करते हैं और अगर कभी उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें होती भी हैं तो वो उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई है।
इन महिला का मैं बता दूं कि बीच बीच में इनके मैसेजेस आते रहते थे। कॉल्स तो खैर वो ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, लेकिन ज़्यादातर मैसेजेस से वो मुझे इन्फॉर्म करती रहती थी कि बेटे को अचानक से आज ऐसा हो गया, बेटा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है। उस वक्त मैं उनको शॉर्ट हीलिंग डाल करके शांत कर दिया करती थी, और उनकी नॉर्मल हीलिंग जो लॉन्ग वाली हीलिंग होती है वो तो उनकी डेली चल ही रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड केस भी जाकर के सॉल्व होने की कगार पे आ गया है। काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट उनमें आ चुके हैं, और जो बचे खुचे हैं वो आने वाले हीलिंग्स में आ जाएंगे। इनकी मदर की भी हालत जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बच्चे को देखते देखते देखिए, कोई छोटा बच्चा है तो उसको संभालना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कोई बड़ा बच्चा इस तरीके से मेंटली बीमार है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक माँ की भी उम्र ढलती है, उनकी भी उम्र हो जाती है। तो मैं जब इन महिला को देखती थी तो मुझे भी बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। मैं सोचती थी कि एक उम्र के बाद औरतें चाहती हैं कि वो थोड़ा आराम करें, लेकिन इनकी अभी भी इस तरह की इनकी चीज़ें हो रही है। खैर, इनको भी हीलिंग देना शुरू किया। हीलिंग का असर इनमें भी दिखा। जब शुरुआत में मैं इनको हीलिंग दे रही थी तो बिल्कुल टूटी हुई एक लेडी मुझे दिखती थी, बिल्कुल परेशान हालत में, जिसे जीने की कोई उमंग ही ना हो। लग रहा था कि जीवन को घिस रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उनको अब जब वो कैमरा ऑन करती है, जब हीलिंग उनको देती हूँ, तो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे दिखता है, जिसे देख करके ये साफ पता चलता है कि ये इनका जो आत्मविश्वास टूट चुका था, जो इतने दुख इन्हें हो रहे थे, काफ़ी हद तक ये उसको रिकवर कर चुकी है, और इनके अंदर ईश्वर शक्ति दे रहे हैं इन चीज़ों को संभालने की और जीवन में आगे बढ़ने की। मैं उनके फीडबैक यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। वो महिला मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ को लेके इमोशनल भी हैं, जो इस तरह के इम्प्रूवमेंट आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी महादेव की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। मैं तो बस माध्यम हूँ, जो कर रहे हैं महादेव कर रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं महादेव करवा रहे हैं। आप इस केस को पढ़िएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक बात और बताना चाहूँगी कि हीलिंग सच में बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें ईश्वर की साक्षात मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर साक्षात यहाँ पे इंटरवीन करते हैं, ईश्वर साक्षात यहाँ पे मदद करते हैं। थोड़ी बहुत शोर की आवाज़ आप लोगों को बैकग्राउंड से आ रही होगी, पीछे पार्क है, बच्चे खेलते रहते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इस असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।